सभी मित्र प्यारों को सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर मेरे साथियों सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना साथियों। आज की वीडियो बहुत कुछ खास है। आज प्यारे साथियों टाइटल थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा, जो चीज़ देखने आए प्यारे साथियों सब कुछ मिलेगा। जेब में पैसा 1% नहीं 200% आएगा, ये याद रखना। पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो को। आज का टॉपिक है प्यारे साथियों उन मेरे भाइयों के लिए, उन मेरे माता बहनों के लिए जो कहते हैं ना कि हम गरीब हैं। और हम गरीब क्यों हैं? आप भगवान से कहते हो कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे किस्मत में तूने गरीबी लिख दी भाई। आज उन भाइयों के लिए ये वीडियो स्पेशल। सुनना प्यारे साथियों कि मुख्य कारण क्या है गरीबी का। हम गरीब क्यों हैं? अगर गरीबी में रह करके हम इस गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए है। तो प्यारे साथियों करते हैं विस्तार से शुरुआत। देखिए, जो चीज़ लेने आए वो चीज़ भी मिलेगी। समझदार को इशारा काफ़ी है मेरे सज्जनों। बीच में भी आ सकती है, आगे पीछे भी आ सकती है। वीडियो को पूरा देखना। कहते हैं मोंग नाड़े फड़ियाँ, ज्ञान के साथ साथ पैसा भी बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। अंत में मिलता हूँ कुछ 4 बातें लाइन लेकर के जी। तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारे घर में नहीं रहती, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे भीतर रहती है। तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, यह तो बस एक घटना है, लेकिन तुम्हारा मन खाली है, डरा हुआ है, कांपता हुआ है, यह तुम्हारी नियति बन जाती है। और मैं तुमसे एक बात बहुत प्रेम से, बहुत भीतर उतर कर कहना चाहता हूँ। तुम्हारा डर ही तुम्हारी गरीबी है। गरीबी पैसा न होने का नाम नहीं है। गरीबी उस मन की दशा का नाम है जो पैसे से ही सब कुछ समझने लगा है। गरीबी उस मन का नाम है जो हर पल डरता रहता है कि कहीं खो न जाए, कि कहीं छिन न जाए, कि कहीं कम न हो जाए, कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कि कहीं मेरी इज्जत न चली जाए, कि कहीं लोग मुझे छोटा न समझ लें, कि कहीं कल कल कल। और ध्यान रखना, जो मन कल से भरा होता है वह आज को खो देता है, और जिसने आज खो दिया वह सच में सबसे बड़ा गरीब है। मैं तुम्हें एक बहुत पुराने सत्य की ओर ले चलूं। मनुष्य का सारा जीवन 2 चीजों के बीच झूलता है, लालच और डर। लालच कहता है और चाहिए, डर कहता है जो है वह भी चला जाएगा। और इन दोनों के बीच में तुम जीते नहीं, बस घिसटते हो। तुम्हारा शरीर चलता है, तुम्हारी सांस चलती है, तुम्हारा काम चलता है, लेकिन भीतर जीवन नहीं चलता। भीतर बस भय की धड़कन है। यह भय ही गरीबी है। और मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे, लेकिन गरीबी तो सच है। घर में पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, जिम्मेदारियां हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि बाहर का जीवन झूठ है। मैं कह रहा हूं बाहर की कठिनाइयों से बड़ा संकट भीतर का भय है। क्योंकि देखो, एक आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं वह अमीर बन सकता है, लेकिन एक आदमी जिसके पास डर है वह चाहे जितना धन इकट्ठा कर ले वह गरीब ही रहेगा। क्योंकि धन से सुरक्षा नहीं आती, धन से सिर्फ सुरक्षा का भ्रम आता है, और भ्रम की मुंह पर कोई महल नहीं टिकता। तुमने देखा है, अमीर आदमी भी डरता है, बहुत डरता है। उसका डर तुम्हारे डर से ज्यादा चालाक होता है। बस गरीब आदमी डरता है, मुझे मिलेगा नहीं। अमीर आदमी डरता है, मेरे पास जो है वह चला जाएगा। तो बताओ, डर गया कहाँ? बस रूप बदल लिया। और जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि डर रूप बदलता है, मरता नहीं, उस दिन तुम धन की दौड़ में पागल नहीं होगे। उस दिन तुम धन को साधन की तरह उपयोग करोगे, मालिक की तरह नहीं। पर अभी तुम धन के गुलाम हो, और गुलामी का दूसरा नाम ही गरीबी है। मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। डर हमेशा भविष्य में होता है, डर कभी वर्तमान में नहीं होता। अभी इस क्षण यहाँ तुम्हें डर नहीं हो सकता। अभी अगर तुम मुझे सुन रहे हो और सच में सुन रहे हो तो सिर्फ सुनना है। या तो तुम सुन रहे हो या तुम डर रहे हो, दोनों साथ नहीं हो सकते। डर तब आता है जब तुम इस क्षण से हटकर कहीं और चले जाते हो। डर एक भटकाव है,
डर एक बेहोशी है और इसलिए ध्यान ही डर का अंत है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अब इसी क्षण पूरी तरह उपस्थित। लेकिन तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान का भी व्यापार करते हो। तुम कहते हो मैं ध्यान करूंगा तो क्या मिलेगा। अरे मूर्ख, ध्यान कोई सौदा नहीं, ध्यान कोई निवेश नहीं है, ध्यान कोई दुकान नहीं है। ध्यान सिर्फ एक जागना है, एक झपकी से उठ जाना है। और सबसे बड़ी झपकी है भय। भय तुम्हें सोने नहीं देता और भय तुम्हें जागने भी नहीं देता। तुमने देखा है, डरा हुआ आदमी कभी चैन से सो नहीं सकता और डरा हुआ आदमी कभी जागृत भी नहीं हो सकता, क्योंकि जागृत होने के लिए साहस चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारा डर तुम्हारी गरीबी है। और अब मैं तुम्हें बहुत गहराई से दिखाऊंगा कि ये डर पैदा कैसे होता है। डर का जन्म समाज में होता है। डर तुम्हारे भीतर पैदा नहीं हुआ था। तुम जब पैदा हुए थे तुम डर से नहीं भरे थे। नवजात बच्चे को देखो, उसकी आंखों में कोई डर नहीं होता। वह बिल्कुल नंगा है, लेकिन उस नग्नता में कोई शर्म नहीं। वह बिल्कुल खाली हाथ आया है, लेकिन उसे कोई असुरक्षा नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं और फिर भी वह पूर्ण है, क्योंकि वह अभी मन नहीं बना। मन बनने से ही डर आता है। समाज क्या करता है? समाज तुम्हें सिखाता है तुलना, और तुलना भय की माँ है। समाज कहता है देखो वह तुमसे आगे है, देखो वह तुमसे ज्यादा कमा रहा है, देखो वह ज्यादा सफल है, देखो उसके पास बड़ी गाड़ी है, देखो उसके पास बड़ा घर है, देखो उसका रुतबा है। और तभी तुम्हारे भीतर एक घाव बनता है। तुम कहते हो मैं कम हूं। और ध्यान रखना, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं कम हूं, तुम अपने ही शत्रु हो गए, क्योंकि अब तुम्हारा पूरा जीवन कम को ज्यादा करने में लगेगा और वह कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कम बाहर नहीं है, कम तुम्हारे भीतर की धारणा है। तुम हीनता लेकर घूम रहे हो और हीनता सबसे बड़ा गरीबी रोग है। हीनता कहती है मैं कुछ नहीं, और जब तुम यह मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं, तब तुम सब कुछ पाने की कोशिश करते हो। लेकिन सुनो, जो खुद को कुछ नहीं मानता वह चाहे जितना पाले, उसकी आत्मा में खालीपन बना ही रहेगा, क्योंकि उसने खुद को ही खो दिया है। तुम्हारी गरीबी का पहला कारण है तुम्हारा खुद पर भरोसा नहीं। और भरोसा कहाँ से टूटता है? बचपन से। माँ बाप प्रेम नहीं देते, शर्तें देते हैं। वे कहते हैं अच्छे बनोगे तो प्यार मिलेगा, पास हो जाओगे तो प्यार मिलेगा, दूसरों से आगे निकलोगे तो प्यार मिलेगा। तो बच्चा सीखता है प्यार मुफ्त नहीं है, प्यार कमाना पड़ता है, प्यार जीतना पड़ता है। और फिर पूरी जिंदगी वह व्यक्ति प्रेम को भी धन की तरह इकट्ठा करने लगता है। वह रिश्तों में भी डर लेकर जाता है, वह दोस्ती में भी डर लेकर जाता है, वह शादी में भी डर लेकर जाता है, वह ईश्वर तक के पास भी डर लेकर जाता है। और जिस आदमी के भीतर डर है, उसके भीतर प्रेम कैसे टिकेगा? प्रेम तो भरोसे का फूल है, डर तो कांटे हैं, और कांटों पर फूल नहीं खिलते। अब एक और बात समझो, डर सिर्फ एक भावना नहीं है, डर एक आदत है। तुम रोज डरते हो, तुमने डरने की कला सीख ली है। डर तुम्हारा स्वभाव बन गया है और तुम्हारा समाज तुम्हें डराता ही रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो, अगर वैसा नहीं करोगे तो, अगर पैसा नहीं कमाया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर लोगों ने सम्मान नहीं दिया तो, अगर तुम फेल हो गए तो, अगर तुम अकेले रह गए तो, तुम डर के सहारे बड़े किए गए हो। तुम्हारी शिक्षा डर के सहारे हुई है, तुम्हारे धर्म ने भी डर के सहारे तुम्हें झुकाया है। तुमसे कहा गया नरक में जाओगे, पाप हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा। डर डर डर, और डर से जो आदमी चलता है वह कभी नाच नहीं सकता। याद रखना, जीवन नाच है, जीवन उत्सव है, जीवन गीत है। लेकिन तुम डर के कारण गीत नहीं बनते, तुम सिर्फ शोर बनते हो
अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपने जीवन में कितना पैसा कमाया? ये बात की बात है। तुमने अपने जीवन में कितनी बार बिना डर के सांस ली? कितनी बार तुमने खुलकर हंसा? कितनी बार तुमने ऐसे हंसा कि पड़ोसी क्या सोचेंगे ये ख्याल ना आया? कितनी बार तुमने ऐसे रोया कि किसी के सामने भी तुम्हें शर्म न हुई? कितनी बार तुमने किसी को गले लगाया बिना भय के? कितनी बार तुमने अपनी आत्मा को पूरी तरह कहा, हाँ मैं हूं? अगर यह नहीं हुआ तो तुम गरीब हो। तो प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने देखा और समझा। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग सीरियस हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, 10 मिनट बैठ करके समझ ना आए तो दोबारा सुन लेना। हमारे गरीबी का मुख्य कारण हमारा है डर, जो हमें बचपन से हमारे भीतर बिठा दिया गया। तू कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे जीवन में गरीबी है, हम तो खुद दिहाड़ी करते आए हैं, तुम कहाँ से आगे बढ़ोगे, हमारे जीवन में गरीबी है, हम तो खुद गरीब हैं। ये गरीबी नाम का जो शब्द है हमें खोखला कर दिया है दोस्तों। तो ये पहला वाक्य है, पहली सीढ़ी है इससे बाहर निकलने का। तो जो मैं कल वीडियो लेकर के आऊँगा उसके भीतर हम अगले स्टेप पे चलेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। तो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए राम राम सभी को जी।